फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले। हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे मदरसन सुमी की और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस देने जा रही है और एक कंपनी जो शानदार डिविडेंड देगी। तो ये चार स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स की बात करें तो इस लेवल पे आपको खरीदारी अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कल आंकड़े निकल कर आए, एफआई ने कल बाजार में जबरदस्त खरीदारी की है और उनको साथ मिला है डीआई का। दोनों ने जबरदस्त खरीदारी की। इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब यहाँ पे बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बची है और यहाँ से शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो ऐसे में आपको क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। टाटा मोटर्स बिल्कुल सही लग रहा है इस लेवल पे, यहाँ से बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। जल्द ही ये तेजी में 1000 को टच कर सकता है, तो यही मौका है जब आप इसमें एंट्री कर ले। ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है और बिल्कुल एंट्री का मौका बनता है। तो ये सारी जो बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में मदरसन सुमी में भी यही मौका जब आप एंट्री करें, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक, वहाँ से भी बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और ऑटो सेक्टर में आने वाले समय में बहुत तेजी आने वाली है। जिस तरह से कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, लॉकडाउन की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सारे के सारे कोरोना के जो भी बंधन थे वो भी अब सब टूट चुके, खत्म हो चुके। तो एक तरह से देखें तो अब जिंदगी फिर से पटरी पे लौट आई है और ऐसे में ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटो सेक्टर ने अपने लिए बहुत सारे रास्ते भी तलाश लिए। अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल के ऊपर ये सेक्टर पूरा नहीं खड़ा रहने वाला है, बल्कि हाइड्रोजन सेक्टर में भी चले गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो मिनिस्टर है, परिवहन मंत्री केंद्र नितिन गडकरी, उन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार का हमको डेमो करके दिखा दिया कि आने वाला समय जो है देश का भविष्य में हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार भी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ ईवी व्हीकल का सेगमेंट में तो बहुत तेज़ी से टाटा मोटर आगे बढ़ रहा है। तो अब इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना बन चुकी है। तो पेट्रोल डीजल की प्राइस भले बढ़े, इस सेक्टर में अब कोई कमी आने वाली नहीं है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 440 पर स्टॉक है, जहां पे 1.56% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल भी 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो ठीक ठाक वॉल्यूम का है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 268 52 वीक का लो है, 536 52 वीक का है। ये फिलहाल स्टॉक 440 पर है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी मजबूत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों टाटा मोटर की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उस टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो इक्विटी फंड है टीपीजी राइज, उन्होंने 7,500 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने की जो घोषणा की थी, उसके हिसाब से उन्होंने अब अपनी जो पहली किस्त है 3,750 करोड़ रुपीज़ वो दे दिया है टाटा मोटर्स को। तो बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं टीपीजी, और उनको पता है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पे होने वाला है और इसीलिए उन्होंने बड़ा निवेश किया है टाटा मोटर्स में। तो इस तरह से टाटा मोटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए एक बड़ा निवेश आ चुका है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में बहुत बड़ा उनका कब्जा है। एक तरह से देखें तो वो पूरे मार्केट लीडर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उनका जो नेक्सॉन और टिगोर जो वर्जन है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, उनका कारोबार बहुत बढ़ रहा है। इनका जो रिवेन्यू निकल के आया है 500 से लेकर 600 करोड़ रुपीज़ का निकल का इस बार। और फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 तो इनका बहुत ही अच्छा रहा, आने वाला समय और भी शानदार रहने वाला है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ईवी सेगमेंट में ये इनका पूरा जो मार्केट शेयर है वो 2/3 का है पूरा, यानी एक तरह से देखें तो पूरे बाजार में सिर्फ इनका ही कब्जा है। और इसीलिए कहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में टाटा मोटर्स का कोई सानी फिलहाल है नहीं, और इसीलिए यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये बिजनेस इनका आगे बढ़ रहा है। साथ में आपको एक और ध्यान रखना है, टाटा व्हीकल के जितने भी टोटल जो मॉडल्स हैं उनको सेफ्टी जो फीचर्स के हिसाब से उनको जो सेफ्टी रेटिंग मिल रही है वो 4 और 5 स्टार की मिल रही है, ध्यान रखना है। दूसरे व्हीकल्स के मुकाबले में इनके सेफ्टी के मामले में बहुत आगे निकल के आ रहा है और इसी वजह से इनकी खरीदारी भी बढ़ रही है। लगातार लोगों की डिमांड बनी हुई है टाटा मोटर्स के व्हीकल को लेकर। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, टाटा मोटर्स जल्द से जल्द सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश कर रही है और कंपनी चाहती है कि ये जो शॉर्टेज चली है चिप्स की, इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम खुद ही चिप्स बना ले। तो टाटा मोटर्स चिप्स बनाने की तैयारी भी कर रही है। साथ में इनका स्क्रैप पेज पॉलिसी के तहत स्क्रैप यार्ड भी बन रहे। तो आप समझ लो कि टाटा मोटर्स का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आने वाले समय में ये टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय टाटा मोटर को लेकर लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है और मैं आपको कहता हूँ कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा है।
चाहे कंपनी के ऊपर भले लॉस हो, लेकिन कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम करने की कोशिश करी है। उन्होंने जो अपना टारगेट सेट किया है जीरो डेप्ट करने का, पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी को करने को, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्होंने अपने दोनों सेगमेंट जो व्हीकल के है उसको भी अलग कर दिया है। इस तरह से अब वो पूरा ध्यान दे पाएंगे कारोबार पे। तो आने वाले समय टाटा मोटर्स, यानी आप अगर सिर्फ इसको 1 ईयर के लिए भी होल्ड करके अभी रखते हो तो ये आराम से स्टॉक इस बार 1000 को टच कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश का मौका बनता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे आप देख लो कि 65% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, 17% होल्ड की कॉल है। तो बहुत अच्छा लोगों का रुझान स्टॉक के साथ बना हुआ है। एक बार इसके पिवोट लेवल को हम चेक करेंगे। यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है तो 431 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 429 का प्राइस देखने को मिलेगा। तीसरा सपोर्ट 425 का निकल के आ रहा है। लेकिन पॉजिटिव माहौल में जो इसके रेजिस्टेंस है वो है 437 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, जिसको ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है। फिर है 440 का सेकंड रेजिस्टेंस, जिस पर अभी फिलहाल स्टॉक है, तो बिल्कुल वो भी टूटने की कगार पे है। फिलहाल 442 का तीसरा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है और आपको जल्द इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि भले ही बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती रहे, लेकिन अब बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बची है, क्योंकि एफआई और डीआई दोनों खरीदारी कर रहे हैं। अब चलेंगे हम मदरसन सुमी की तरफ। तो ये भी बहुत ही मजबूत स्टॉक लग रहा है। ऑटो सेक्टर में जैसे तेजी की संभावना बन रही है, तो इस सेक्टर के इस खिलाड़ी के ऊपर भी हमें दाव लगाना चाहिए। आज के कारोबार की बात करें तो 139 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.29% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, इसके वॉल्यूम को अगर हमें एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ बीच का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 1 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 56 लाख बीच का वॉल्यूम हुआ है। और इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 119 इसका 52 वीक का लो है, 272 52 पे आई है। फिलहाल स्टॉक 139 पर है, तो इस लेवल पे बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे एक बड़ी एक्सचेंज को जानकारी दी गई है मदरसन सुमी की तरफ से। इन्होंने अपनी ट्रेडिंग जो विंडो है क्लोज कर दी है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने Q4 के रिजल्ट यानी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और उसके आंकड़े इनके सामने आ चुके हैं, और इसीलिए उस ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया, क्योंकि सेबी के हिसाब से जो लॉ बनाया गया है उसके हिसाब से अब जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे उनके स्टाफ मेंबर कोई भी हो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या प्रमोटर हो, कोई भी अब शेयरों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए वो ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब वो रिजल्ट पेश कर देंगे। तो जब रिजल्ट पेश होगा उसके बाद में ही उनकी ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। इस बार रिजल्ट पॉजिटिव रहने की संभावना भी बन रही है। यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से इसको बाय की कॉल दी जा रही है और उन्होंने 147 का इसका टारगेट रखा है, और उनका कहना है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, मदरसन सुमी भी जल्द से जल्द चिप्स बनाने की कोशिश कर रही है। उसको लगता है कि इसमें अभी प्रचुर संभावना है, तो कोई भी ग्लोबल पार्टनर के साथ मिलकर वो चिप्स का निर्माण करना शुरू करेंगे। तो आने वाले समय में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इनके करीब 29 डिफरेंट जॉइंट वेंचर्स भी है, जिसमें बहुत तेज़ी से कारोबार भी करे। ऊपर से इन्होंने अभी कम से कम 300 एकड़ ज़मीन है एक्वायर की है चेन्नई में, जहाँ पे एक बड़ा बिजनेस पार्क लगने वाला है और जहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी। तो ये समझ लो कि जिससे कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है, आने वाले समय मदरसन सुमी कारोबार के मामले में आगे जाएगा और आपके शेयर के जो निवेश है उसको भी कई गुना बढ़ा देगा। तो यही मौका जब आप मदरसन सुमी में निवेश करें। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मुझे स्टॉक लग रहा है। इसमें आपको 5 ईयर के लिए निवेश करके रखना चाहिए। मुझे लगता है इस बार ये 5 ईयर के टारगेट पर आपको आराम से 500 का टारगेट दिखा सकता, तो बिल्कुल निवेश करके रखना चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक मुझे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 73% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 137 पर इसका फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर 134 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो सपोर्ट है वो 131 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 142 का फर्स्ट टारगेट है। इसको ब्रेक करते ही 145 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो टारगेट निकल गया वो 147 का, जो आईसीआईसी की तरफ से टारगेट दिया गया। तो बिल्कुल बुलिश जोन में स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और इस समय मौका है निवेश करने का, तो बिल्कुल आपको मदरसन सुमी में भी निवेश करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है बोनस। फ्रेंड्स, अगर आपको बोनस का इंटरेस्ट है तो आपको गणेश बायोटेक में निवेश करना चाहिए। कंपनी आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 7/3/2022, इसकी एक्स डेट है 27/4/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 28/4/2022। तो 28 तारीख के पहले पहले आपको शेयर खरीद लेने हैं और आपके डीमेट अकाउंट में 27 के पहले शेयर आने चाहिए। आपके अकाउंट में होंगे तभी आपको बोनस मिल पाएगा। तो कंपनी बहुत ही मजबूत है, एक बायोटेक कंपनी है। इसके प्रदर्शन को अगर फ्रेंड्स हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी प्राइस आज 9.39 की प्राइस है, जहाँ पे 0.97% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी मजबूत है और छोटा सा स्टॉक है, लेकिन कंपनी का कारोबार अच्छा है। कंपनी आपको बोनस भी दे रही है, तो आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। फ्रेंड्स,
यहाँ पे अगर आप डिविडेंड का इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको सेफलर इंडिया में निवेश करना चाहिए। प्राइस की बात करें तो आज 1926 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 0.82% की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी आपको शानदार 800% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 16 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 17/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 19/4/2022। कंपनी का बहुत ही शानदार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार कंपनी डिविडेंड देती है और डिविडेंड से ही लोग मालामाल हो रहे हैं। तो बिल्कुल आपको सेफलर इंडिया में निवेश करना चाहिए और बहुत ही मजबूत और बड़ी कंपनी है, तो आप अपने हिसाब से फ्रेंड निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यही मौका है कि आप ऑटो सेक्टर के शेयरों में निवेश करें, जिसमें टाटा मोटर्स और मदरसन दोनों ही स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।